हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अमिता क्रिएशंस। अभी तक हमने बहुत तरह तरह की पुरानी और नई साड़ीज के ट्रांसफॉर्मेशंस किए हैं अपने क्लाइंट्स के लिए, पर आज मैं आपको क्लाइंट वर्क दिखाने वाली हूं तो उन क्लाइंट की साड़ीज थोड़ी सी अनयूजुअल है, मतलब थोड़ी हटके साड़ीज हैं। दे आर लाइक जूट और टिश्यू साड़ीज एंड सम आर लाइक ऑर्गेन्जा साड़ीज, पर सब में एक यूनिक सा एक जरी एलिमेंट है, गोल्ड जरी एलिमेंट है। सो क्वाइट यूनिक साड़ीज, और इन साड़ी से हमने काफी स्टाइलिश एंड ब्यूटीफुल वेस्टर्न एंड इंडो वेस्टर्न आउटफिट्स डिजाइन किए हैं क्लाइंट के लिए। हाँ, और एक और बात, हमने ऐसे डिजाइन पैटर्न्स फाइनलाइज किए जिसमें एक्स्ट्रा न्यू मटेरियल सोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ी है, और कुछ कुछ में मटेरियल बच गया था तो उनसे हमने और भी आउटफिट्स डिजाइन किए हैं। सो कंप्लीट रीयूज किया है साड़ीज का। तो काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, सो डू वॉच टिल द एंड। तो अब और वेट नहीं करते हैं एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो ये देखो, ये पार्सल आया है सिएटल यूएसए से। जी हाँ, ये क्लाइंट है सिएटल यूएसए से। क्लाइंट ने अपनी मम्मी की साड़ी सेंड की जिनसे उन्हें अपने लिए कुछ स्टाइलिश आउटफिट्स डिजाइन करवाने थे, और उन्हें ये इसलिए करना था सो दैट शी कैन कीप देम एज मेमोरीज ऑफ हर मदर। सो साड़ीज काफी पुरानी थी बट मोस्ट ऑफ देम वर इन गुड कंडीशन। बस एक का फैब्रिक वीक हो गया था, सो वो सब अभी मैं आगे बताऊंगी आप सबको। ये देखो, काफी डिफरेंट वेराइटी की साड़ीज थी जिनका फैब्रिक जूट टाइप का था। अभी आगे डिटेल में साड़ीज दिखाऊंगी मैं, और इन सब में गोल्ड जरी एलिमेंट भी था, बट ऑल द साड़ीज वर डिफरेंट एंड यूनिक एंड प्योर। सो चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनका धांसू सा ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, लेट्स सी द फर्स्ट साड़ी। इट्स सच अ ब्यूटीफुल साड़ी, और ये जरी वोवन साड़ी है एंड हॉरिजॉन्टली हाफ एंड हाफ में डिवाइडेड है, मतलब हाफ में हॉरिजॉन्टल लाइंस पैटर्न है और हाफ में फ्लोरल पैटर्न है, और ये कंप्लीटली वोवन स्टाइल की है। लुक एट द साड़ी, इट्स रियली वेरी स्टनिंग, और ये सी थ्रू भी है। सी कुछ ऐसा नेटी नेटी फैब्रिक है, सो इट्स लाइक जूट फैब्रिक, और इसमें पूरे में गोल्ड जरी के साथ वीविंग की हुई है, मतलब सब कुछ वोवन पैटर्न में ही है। ये फ्लोरल पैटर्न प्रिंट नहीं है। सी लुक एट द बैक साइड ऑफ द साड़ी। तो ओवरऑल साड़ी ऐसे ही पैटर्न में है, और लास्ट में ये छोटा सा पल्लू पार्ट है। तो अब साड़ी है तो बहुत ब्यूटीफुल एंड हट के, लेकिन इससे बनाए क्या वो चैलेंजिंग था। जो भी बनाएंगे उसकी सेटिंग एक ही डायरेक्शन में हो सकती है इस हाफ एंड हाफ पैटर्न की वजह से। सो क्लाइंट को मैंने एक तो ऐसा लहंगा बनाने का सजेशन दिया जिसमें ये हाफ एंड हाफ पैटर्न अच्छा दिखता, और एक ऐसी वेस्टर्न ड्रेस का सजेशन दिया। सो क्लाइंट वॉज मोर इनक्लाइंड टुवर्ड्स वेस्टर्न एंड इंडो वेस्टर्न ड्रेसेस। सो क्लाइंट को ये वेस्टर्न ड्रेस का आइडिया अच्छा लगा। तो चलो अब लेट्स सी द फाइनल आउटफिट नाउ। तो ये देखो फाइनल रेडी ड्रेस कैसी लगी। Client was really happy with all the dresses and she even liked the fit of all, and that really matters to me. जिसके लिए हम आउटफिट्स बनाए वो खुश होना चाहिए, तभी इतना हार्डवर्क किसी काम का है। ये फीडबैक क्लाइंट ने मुझे व्हाट्सएप पर दिया था। ओके, सो शायद दिखने में सिंपल लग रहा होगा बट इसकी सेटिंग में काफ़ी दिमाग लगाना पड़ा ताकि इसके पैटर्न में सिमेट्री दिखे। लाइंस वाले पोर्शन से योक पार्ट सेट किया। वेस्टर्न ड्रेस थी इसीलिए एडिशनल कोई लेस बॉर्डर पाइपिंग ऐसा कुछ नहीं किया। प्रिंसेस कट में योक बनाया है। पल्लू पार्ट से स्लीव्स निकाल ली, सो साड़ी का पल्लू भी यूज हो गया। ड्रेस का फ्लेयर पोर्शन कलियों में सेट करना पड़ा। अम्ब्रेला में सेट करते तो साइड में जॉइंट आता और लाइन और फ्लोरल पार्ट टेढ़ा मेढ़ा दिखता एक साइड से। सो कलियों में सेट करना बेस्ट ऑप्शन था। अच्छा, अब ये तो डिसाइडेड था कि फ्लेयर में हाफ में लाइंस दिखानी है और हाफ में फ्लोरल पार्ट, पर क्लाइंट ने जो ड्रेस की टोटल लेंथ दी थी वो काफ़ी कम दी थी इनिशियली। शायद क्लाइंट को शॉर्ट ड्रेसेस पहनना पसंद होगा, तो इनिशियल मेजरमेंट के हिसाब से फ्लेयर पार्ट पूरा फ्लोरल पैटर्न से ही कवर हो गया था। लाइंस वाले पार्ट के लिए तो स्कोप नहीं था। फिर मैंने क्लाइंट को ये सब एक्सप्लेन किया और ड्रेस की लेंथ थोड़ी बढ़ाई, और फिर थोड़े में लाइंस पार्ट लिया और फ्लोरल पार्ट को थोड़ा कट करके सेट किया बॉटम साइड में, क्योंकि फ्लोरल पार्ट की जो विड्थ थी वो थोड़ी ज़्यादा थी। और फिर साड़ी का गोल्ड बॉर्डर सेट किया एकदम लास्ट में। सो इतनी कहानी से ये तो पता चल गया होगा कि कितना जोड़ तोड़ के ड्रेस की सेटिंग की है। सो बताओ फ्रेंड्स, कैसा लगा इस साड़ी का ये कमाल का ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, लेट्स सी दिस साड़ी। सो ये सिमिलर फैब्रिक की साड़ी थी। इसमें भी जितने पैटर्न्स बने थे वो वीविंग से बने थे। सो ये ऑल ओवर ऐसे चेक्स पैटर्न की साड़ी थी, और इसमें सिल्वर जरी से ये चेक्स एंड सर्कल्स के पैटर्न बने थे। फैब्रिक हल्का सा फ्लफी था, सो दिस साड़ी वॉज मोर लाइक ऑर्गेन्जा। ये देखो सब वीविंग से बने हुए पैटर्न्स हैं, एंड दिस वॉज जरी पल्लू।
ओके, नाउ ये सारी दिखने में अच्छी थी पर इसका फैब्रिक बहुत ज़्यादा वीक हो गया था और ईजिली फट रहा था। ये मैंने क्लाइंट के साथ कुछ पिक्चर शेयर किए थे साड़ी के और मैंने उनको सजेशन दिया कि इस साड़ी को यूज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है, पर मैं पहले ही डिज़ाइन आइडिया शेयर कर चुकी थी क्लाइंट के साथ। मैंने क्लाइंट को इस साड़ी से कुछ ऐसे कुर्तीज़ बनाने का सजेशन दिया जो मैं पहले दूसरे क्लाइंट्स के लिए डिज़ाइन कर चुकी हूँ, पर क्लाइंट को ये शॉर्ट इंडो वेस्टर्न ड्रेस अच्छी लगी थी बट सैडली बना नहीं पाए इस ड्रेस को। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट साड़ी। ये एक और यूनिक साड़ी थी और बहुत प्रिटी थी। इस साड़ी पर लोअर हाफ पोर्शन में बहुत ब्यूटीफुल कलरफुल थ्रेड एम्ब्रॉयडरी हो रही थी। लुक एट दैट, इजंट इट सो प्रिटी। ऑल ओवर साड़ी में लोअर हाफ में ये वर्क हो रहा था। इसका फैब्रिक भी नेटी नेटी सा था, जैसा कोटा डोरिया का फैब्रिक होता है वैसा, पर इसमें जरी की वीविंग भी थी साथ में, जिसकी वजह से साड़ी में हल्की सी शाइन थी और हल्की सी थिकनेस भी थी। ये देखो, कलरफुल थ्रेड एम्ब्रॉयडरी, ब्यूटीफुल बर्ड्स एंड फ्लावर्स के मोटिव्स थे। ऑल ओवर साड़ी सिमेट्रिक थी। अब अगेन साड़ी थी तो बहुत ब्यूटीफुल, पर इसमें भी आउटफिट सेट करते वक्त ये ध्यान देना था कि आउटफिट में ये एम्ब्रॉयडरी की सेटिंग ठीक से हो जाए, आउटफिट में सिमेट्री आ जाए, क्योंकि वर्क ऑल ओवर नहीं था, सिर्फ लोअर पोर्शन में था। लेट्स सी इस साड़ी से क्या डिजाइन किया। एक तो इस तरह का लहंगा सेट बनाने का सजेशन दिया जिसमें लोअर पोर्शन में वर्क अच्छा दिखता और एक फ्लेयर्ड वेस्टर्न ड्रेस का आइडिया दिया। क्लाइंट को ये वेस्टर्न ड्रेस का सजेशन अच्छा लगा, तो फ्लेयरी ड्रेस बनाने का प्लान किया जिसमें ये कलरफुल एम्ब्रॉयडरी लोअर पोर्शन में सही तरह से सेट हो जाए। लेट्स सी द फाइनल आउटफिट नाउ। ये देखो, फाइनल रेडी ड्रेस, इट्स लुकिंग सो प्रिटी। एक सिंपल ब्यूटीफुल ड्रेस बन गई और कलरफुल एम्ब्रॉयडरी की वजह से एक यूनिक टच भी मिल गया ड्रेस को। एक स्टेटमेंट टाइप की ड्रेस के लिए इसका टॉप पोर्शन साड़ी के वाइट पोर्शन से बनाने का डिसाइड किया ताकि पूरा फोकस एम्ब्रॉयडर्ड पार्ट पर रहे। योक वाइट पोर्शन से बना दिया, प्रिंसेस कट में योक की सेटिंग की है, स्लीव्स भी वाइट पोर्शन से बना दी। ये बैक साइड है, ये भी सेम वाइट पोर्शन से बन गया। ड्रेस के फ्लेयर की सेटिंग हाफ वाइट पोर्शन से की है और हाफ एम्ब्रॉयडर्ड पार्ट से की है। वेस्ट में गैदर्स दी एक डिजाइन एलिमेंट के लिए और बाउंसी लुक के लिए। अच्छा, अब इस ड्रेस में भी ड्रेस की शॉर्ट लेंथ की वजह से कलरफुल एम्ब्रॉयडर्ड पार्ट को थोड़ा कट करके सेट किया, वरना फ्लेयर मोस्टली एम्ब्रॉयडर्ड पोर्शन से ही कवर हो जाता। और बॉटम एंड में साड़ी का ही पिंक बॉर्डर सेट कर दिया। बैक साइड में फिनिशिंग, लाइनिंग, फ्यूजिंग मटेरियल सब लगाया हल्के बाउंस के लिए। फ्रंट एंड बैक दोनों साइड ड्रेस की सिमेट्रिक बन गई। बताओ कमेंट्स में कैसा लगा ये ट्रांसफॉर्मेशन, और आप ये ड्रेस बनाना प्रेफर करते या फिर स्कर्ट बनाना प्रेफर करते इस साड़ी से। लेट मी नो। ओके, दिस इज द नेक्स्ट साड़ी। ये भी बहुत यूनिक साड़ी है। फर्स्ट साड़ी की तरह ये भी जूट जैसे फैब्रिक की साड़ी है, नेटी नेटी है और इसमें गोल जरी की वीविंग है। दिस साड़ी हैज फ्लोरल मोटिव्स ऑल ओवर एंड गोल जरी बॉर्डर, पर सब वीविंग है, कुछ भी प्रिंट नहीं है। ये छोटा सा गोल जरी का पल्लू है। बेस्ट पार्ट इस साड़ी का ये है कि ये सिमेट्रिक है ऑल ओवर एंड इट्स फील एंड लुक इज ग्रैंड। लेट्स सी इस साड़ी से क्या बनाया। इस साड़ी से मैंने क्लाइंट को मल्टीपल आउटफिट आइडियाज दिए, कुर्ती पैंट सेट के, लॉन्ग फ्लेरी कुर्तीज के, इस तरह के ग्रैंड आउटफिट के सजेशन भी दिए, फ्रंट स्लिट कुर्ती एंड स्कर्ट के, फिर गाउन का सजेशन दिया। तो क्लाइंट को ये स्टाइलिश गाउन का आइडिया अच्छा लगा। लेट्स सी द फाइनल रेडी आउटफिट नाउ। ये देखो, फाइनल रेडी आउटफिट। हाउ गॉर्जियस दिस गाउन इज लुकिंग, है कि नहीं। साड़ी के पैटर्न में ऑल ओवर सिमेट्री होने की वजह से पूरी साड़ी यूज हो गई और बहुत गॉर्जियस ग्रैंड आउटफिट भी बन गया। गाउन का योक प्रिंसेस कट में बनाया है, नेकलाइन एंड आर्म होल के एजेस पर पाइपिंग दी है फॉर फिनिश लुक, और इसलिए भी ताकि जरी के थ्रेड्स निकले नहीं। ये बैक साइड है गाउन की, बैक में डोरी टैसल दिए हैं, ये वैसे ऑप्शनल है, अवॉइड भी किए जा सकते हैं। गाउन का फ्लेयर पार्ट प्लीट्स में सेट किया है। दिस इज टू गिव अ ब्यूटीफुल डिजाइन एलिमेंट एंड बाउंसी लुक टू द गाउन। बॉटम साइड पर साड़ी के गोल्ड जरी बॉर्डर को सेट कर दिया है। क्या इसको अवॉइड कर सकते थे? डू लेट मी नो इन द कॉमेंट्स। सारी बॉर्डर को क्या लगाना जरूरी था, बताओ। बैक साइड पर फिनिशिंग दी है, लाइनिंग में फ्यूजिंग दिया है फॉर बाउंस एंड वॉल्यूम। बैक साइड पर भी प्लीट्स दी हैं। ओवरऑल बहुत ही सुंदर पार्टी वेयर इंडो वेस्टर्न स्टाइल का गाउन बन गया है। लेट मी नो कैसा लगा ये ट्रांसफॉर्मेशन, और आप रेफरेंस पिक्स में से कौन सा आउटफिट सेलेक्ट करते इस साड़ी के लिए, ये मुझे बताओ।
ओके, लेट्स सी दिस साड़ी। ये साड़ी भी थोड़ी हटके है, इसका चेक्स पैटर्न थोड़ा यूनिक है और इसका फैब्रिक भी यूनिक है। इस साड़ी का ऑर्गेन्जा टाइप का मटेरियल है, पर साथ में गोल्ड जरी की वीविंग भी है इसमें। जैसे जैसे मैं आपको साड़ी दिखाऊंगी वैसे आपको पता चलेगा। ये देखो, इसमें एक गोल्ड का इफेक्ट दिख रहा है, टू टोन टाइप का इफेक्ट दिख रहा है, थोड़ी शाइन भी है और ये इसका पल्लू है। सो लेट्स सी इस साड़ी से हम क्या बनाने वाले हैं। सो एज क्लाइंट वांटेड स्टाइलिश आउटफिट्स, तो मैंने स्कर्ट टॉप सेट्स के आइडियाज दिए, फिर कुछ वेस्टर्न ड्रेसेस के भी आइडियाज दिए जो इस साड़ी से बन सकती थी, और लॉन्ग फ्लेरी कुर्ती का भी आइडिया दिया था। सो क्लाइंट को ये लॉन्ग फ्लेरी स्कर्ट एंड टॉप का आइडिया अच्छा लगा, पर हमने डिसाइड किया कि टॉप के लिए न्यू फैब्रिक सोर्स करेंगे और पूरी सारी रीयूज करके फ्लेरी स्कर्ट बनाएंगे। सो लेट्स गो टू सोर्स द फैब्रिक। सो साड़ी में ब्लैक एलिमेंट ज़्यादा था, तो क्लाइंट ने ब्लैक कलर का टॉप बनवाना प्रेफर किया। सो मैंने कुछ वैरायटी के ब्लैक फैब्रिक्स देखे, तो मैंने ब्लैक डुपियोन सिल्क फाइनल किया टॉप के लिए। सो नाउ लेट्स सी द फाइनल आउटफिट. So look at the final ready outfit. How smart as well as stylish this skirt top is looking. You can wear it casually or for a party. You can style it the way you want. न्यू सिल्क फैब्रिक का शॉर्ट टॉप बना दिया है एंड पूरी साड़ी से स्कर्ट बन गई है। टॉप को प्रिंसेस कट पैटर्न में बनाया है। दिस इज द बैक ऑफ द टॉप। स्कर्ट को कलियों में कट करके सेटिंग की है ताकि अच्छा फ्लेयर निकल जाए और चेक्स की भी सेटिंग थोड़ी सिमेट्री में दिखे। अम्ब्रेला में कट करते तो साइड में से चेक्स स्लैंटिंग पैटर्न में दिखते, तो वो इतना अच्छा लुक नहीं देते स्कर्ट का। बैक साइड से भी सेम फ्रंट जैसी सिमेट्री आ गई है। सो बहुत स्टाइलिश इंडो वेस्टर्न आउटफिट बन गया है। इस साड़ी के पल्लू से टॉप नहीं बनाया क्योंकि उसमें गोल्ड लाइंस का कुछ पैटर्न था, तो टॉप का लुक इतना अच्छा नहीं आता मेरे हिसाब से। आपको क्या लगता है, क्या पल्लू का टॉप अच्छा लगता? लेट मी नो योर सजेशंस इन द कमेंट्स। सो फोक्स, क्लाइंट की इसी तरह की और भी यूनिक साड़ीज का हमने स्टाइलिश ट्रांसफॉर्मेशन किया। ये उन साड़ीज का ट्रेलर है, तो उसके लिए स्टे ट्यून फॉर पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो। और इनमें से कुछ साड़ीज के फैब्रिक्स बच गए थे, तो उनसे और भी आउटफिट्स बनाए, तो वो सब पार्ट 2 में देखने के लिए मिलेगा, तो देखते रहो। So folks, that's all for today. Hope आज का वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। कमेंट्स में मुझे बताना कि इन सभी आउटफिट में से आपको कौन सा आउटफिट देखकर एक वाव एलिमेंट आया। So do like the video, subscribe to my channel if you're new. Bye bye and see you soon in my next